तो वहीं कुशीनगर में पीड़ित युवक को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसपी ऑफिस के युवक लगातार चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर छिनौती और प्राण घातक हमले के मामले में पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। थाने से एसपी ऑफिस तक पीड़ित चक्कर काटने के लिए गंभीर आरोप पीड़ित युवक के द्वारा लगाए गए। बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाए गोलबंद दबंगों ने प्राण घातक युवक पर हमला कर दिया था। घायल की पत्नी ने सिपाही अनिल यादव पर मुकदमा लिखवाने के नाम पर 10,000 रुपए घूस मांगने का भी गंभीर आरोप लगाया। तहरीर से छिनौती का मामला हटाने का ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल बता दें कि मामले में कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से घायल युवक जूझ रहा है। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के बिंटोली का ये पूरा मामला है। बगीचा बगीचा में से आम तुरवा के लिया गोदाम में रख ले। आम पाकर है बेचत रहनी फरिया घात है बेच के आ सब पैसा फरियल में से लेके जेब में रख के ओकर बाद से 9,000 के मछली लेनी। मछली ले जाके बाजार में बेचनी। बेच के ओकर बाद से हम चल देनी घर 9 बजे रात में चल देनी। ओकर बाद से आगे बढ़नी तो लाइन से बैठे रहनी। मछली के पैसा आम के पैसा सब लगही रहे मार के वही रुपया सब निकाल लिया। मामले में बाजार से सौदा बेच के आवत रहन या मार के डगरी में हाथ तुर दे लो गोड़ तुर दे लो आ पैसा रहे तो छीन लिया लो। दिसंबर भरदू राजेश भागीरथी तब से चालू दौलत रुपये बांध के केहू सुनवाई नहीं करत। काल गए रहे तो कहता के 10,000 रुपया डालेंगे हमके मुकदमा लिखा नहीं। सर मामला हमारा यही है कि हम आ रहे थे बाजार से। हम हमारे पिताजी मछली का और आम का बिजनेस वहीं पे गोदाम है हमारे पास। आ रहे थे मछली बेच के और 40,000 रुपया था जेब में। आ रहे थे रास्ते में ये लोग 6 बंदे वहाँ पे डिगे हुए थे लाठी और डंडा लेकर और हम लोग बाइक चला रहे थे। उसी पे ये लोग मारना चालू कर दिए तो हम कूद के भाग गए बाइक पर से। हमारे पिताजी पकड़े गए, वो उनको बहुत मार दिए। दोनों पैर तोड़ दिया गया है और एक ही हाथ में 3 जगह तोड़ दिया गया है। हम लोग उसके बाद से 100 नंबर फ़ोन किए, पुलिस की गाड़ी भी आई थी। उसके बाद यहाँ थाने पर से बड़े साहब भी गए थे, एसओ साहब भी गए थे। सब आदमी मौके पे जाके देखे भी, फ़ोटो वोटो खींच कर लाए कि हाँ अभी हम उनको पकड़ते हैं। उसके बाद से हम लोग लेके चले गए जिला अस्पताल में। उसके बाद से आज 20 दिन हो गया। उनके बाद उनके पास थी दरख्वास्त भी दिए, मेडिकल भी दिए। आज 20-25 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ वहाँ जाते हैं, एसपी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से कहते हैं कि ठीक है जाओ यहाँ थाने पे जाओ, बुला रहे हैं, तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। थाने पे आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये पैसा कटवा दो 40,000 तो हम लिख देंगे। वो हमारा 40,000 रुपये मेहनत का पैसा था, वो व्यापारी हैं हम लोग। उसके बाद से फिर यहाँ से जाते हैं एसपी ऑफिस, फिर वहाँ से वो फ़ोन करते हैं थाने पे तो हाँ सर भेजिए हम लिख देंगे मुकदमा। यहाँ आते हैं तो ये लिखते ही नहीं है। आज 15-20 दिन से यही काम होता है। दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए। हम अपना मरीज को देखें कि थाने पे बार बार आए, हम बताइए। तो वहीं कन्नौज में देर रात को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर मझिला गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ बाइक सवार युवकों ने जमकर मारपीट की और लूटपाट की। करीब 1,30,000 रुपए लूटने का आरोप लगा है। घायल सेल्समैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें ये पूरा मामला जो है वो काफी गंभीर हो चुका है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। तो वहीं बदायूं में एसएसपी कार्यालय के बाहर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। हालांकि पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला की हालत में अब काफी सुधार है। उसने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। एसपी देहात ने आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मूसाझाक थाना क्षेत्र के हारनाथ तालगांव निवासी निशा बुधवार सुबह 11 बजे एसएसपी कार्यालय परिसर पहुंची। यहां पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। इससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इससे पुलिस कर्मियों में खलबली फैल गई। पुलिस ने उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां समय से इलाज मिलने पर उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। निशा ने अपने पति मुशर्रफ और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसने बताया कि मूसाझाक थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने पति और ससुरालियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की।
बच्चे के जन्म के बाद से ही लगातार ससुराल के लोग उसे पति के साथ नहीं रहने दे रहे थे। ससुराल वालों ने तलाक भी करवा दिया था। तो वहीं बदायूं में बीते सोमवार को सुबह के समय सत्संग जाने को सवारी का इंतजार कर रही महिला को एक तेज रफ्तार बाइक ने रौंद दिया और इस हादसे में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इलाज के दौरान महिला ने बरेली के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। सोमवार को महिला रोड पर खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रही थी। अपने सत्संग से वसायनपुर वो जा रही थी। बाइक सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी और वो मौके से बाइक छोड़कर भी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में कावड़ मेले में अब एक आस्था की नई तस्वीर सामने आई है, जहां एक तरफ पंचक लगा हुआ है तो वहीं पंचक से पहले उठाई गई कावड़ की नई तस्वीर नगरवासियों को दिखाई दे रही है। हरिद्वार में इस बार का कावड़ मेला सिर्फ भक्ति और उत्साह का नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने वाले अनोखे संदेशों से भी सराबोर है। इस बार शिव भक्तों की कावड़े सिर्फ गंगा जल लाने का माध्यम नहीं बल्कि विचारों की आवाज बन गई है। प्रशासन के द्वारा कावड़ पटरी पर शिव भक्त के लिए खासी व्यवस्था की गई है। शौचालय, पीने का पानी और लंगर, मेडिकल जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी हरिद्वार की है, जहां पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में एसएसपी हरिद्वार की अगुवाई में झमाझम बारिश के बीच हर्षोल्लास के साथ हरेला पर्व मनाया गया। इस अवसर पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह जोबाल के द्वारा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फलदार और छायादार वृक्ष का पौधारोपण भी किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि इस अवसर पर पुलिस लाइन और अन्य कार्यालय में एक एक वृक्ष प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अवश्य लगाए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया है। पौधारोपण कार्यक्रम में एसएसपी ने कहा कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधारोपण करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष एक हमारी स्वच्छ वातावरण की धरोहर है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लगातार बारिश के कारण नदियों में उफान आने से लक्सर और खानापुर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ चौकियों पर चौकसी भी बढ़ा दी है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों और ग्रामीणों की सतर्कता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन की ओर से तटबंधों के निरीक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपायों और राहत कार्यों की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों को अलर्ट पर भी रखा गया है। नदियों की तरफ न जाने की सलाह भी दी गई है। तो नैनीताल के आसपास झीलों के जलमग्न क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए अब वन प्रभाग ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हमारी झीलें हमारी विरासत थीम के तहत ये पहल मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने 7 तारीख से की और यह अभियान 31 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें नैनीताल की झीलों के आसपास पौधे लगाए जाएंगे। 16 जुलाई को हरेला पर्व यानी कि आज, और इस दौरान 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया और ये पौधारोपण पूरे मानसून सत्र में जारी रहेगा। 7 ताल में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।